नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मीट्स हेडलाइन। दोस्तों 8 अप्रैल 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच एक सीज फायर होता है। But the truce is fragile, it's temporary, and it's built on two separate proposals. लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद इजराइल लेबनान में 100 से ज्यादा मिसाइल अटैक करता है। तो क्या ये सीज फायर सिर्फ एक इल्यूजन था या एक ऐसी वॉर चल रही है जो कभी रुकेगी ही नहीं? इजराइल ने लेबनान पर 100 से ज्यादा मिसाइल अटैक क्यों कर दिए? इस वॉर को समझने से पहले दोनों देशों की ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझना जरूरी है। इजराइल एक छोटा सा कंट्री है जो मेडिटेरियन सी के पास है। वहीं लेबनान इजराइल के बिल्कुल नॉर्थ में बैठा हुआ है। इन दोनों के बीच एक सेंसिटिव बॉर्डर है जिसे नॉर्दर्न फ्रंट भी बोला जाता है और इसी लेबनान के अंदर एक पावरफुल ग्रुप ऑपरेट करता है, हिजबुल्लाह। अब इम्पोर्टेंट ट्विस्ट ये है, हिजबुल्लाह सिर्फ लेबनान का ग्रुप नहीं है बल्कि ईरान इसे पूरी तरह से सपोर्ट करता है। 8 अप्रैल 2026 को यूएस और ईरान के बीच एक सीज फायर अनाउंस होता है, लेकिन ये सीज फायर सिर्फ इन दोनों कंट्रीज के बीच ही था। इजराइल एंड लेबनान इस डील का पार्ट नहीं थे और इसी बीच इजराइल ने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह, जो कि एक मिलिट्री ग्रुप है, के मिसाइल बेसिस और कमांड सेंटर पर 100 से ज्यादा मिसाइल अटैक किए। तो टेक्निकली वॉर रुकी ही नहीं थी, बस प्लेयर्स अलग हो गए हैं। हिजबुल्लाह मेनली ऑपरेट करता है सदर्न लेबनान से, जो इजराइल के बॉर्डर के बिल्कुल पास है। यही सबसे डेंजरस पॉइंट है। बॉर्डर के इतने पास होने का मतलब है रॉकेट डायरेक्टली इजराइल की सिटीज तक पहुंच सकते हैं। 1982 में हिजबुल्लाह का फॉर्मेशन हुआ। जब इजराइल लेबनान में एंटर हुआ था, तब से इसे ईरान का सपोर्ट मिला हुआ है, जिसमें ईरान ने हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग, फंडिंग, वेपन जैसे सपोर्ट मुहैया करवाए। आज सिचुएशन ये है, हिजबुल्लाह के पास आज की तारीख में एडवांस मिसाइल्स हैं, उसकी खुद की आर्मी है और पॉलिटिक्स में भी उसकी पावरफुल पोजीशन है, इसलिए इसे स्टेट विद इन स्टेट भी बोला जाता है। इजराइल और हिजबुल्लाह की दुश्मनी सालों पुरानी है। 2006 में दोनों के बीच फुल स्केल वॉर हुआ। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हजारों रॉकेट्स फायर किए। वहीं जवाब में इजराइल ने भी लेबनान में मैसिव एयर स्ट्राइक किए, जिसका रिजल्ट था हैवी डिस्ट्रक्शन। लेकिन हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ। तब से लेकर आज तक बॉर्डर पर कांस्टेंट टेंशन बनी हुई है। ये एक साइलेंट वॉर है और हिजबुल्लाह ईरान की प्रॉक्सी की तरह काम कर रहा है। इजराइल नहीं चाहता कि उसके बॉर्डर के पास ईरान स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसलिए इजराइल की अप्रोच सिंपल है, थ्रेट को पहले डिस्ट्रॉय कर दो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इजराइल ने सीज फायर सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, क्योंकि इस टाइम ईरान काम मोड में है और हिजबुल्लाह लगभग आइसोलेटेड हो गया है। इसलिए इजराइल ने इसे परफेक्ट टाइम टू स्ट्राइक समझा और सीज फायर के तुरंत बाद ही अटैक कर दिया। तो जब तक इजराइल के बॉर्डर के पास इस तरह के नेटवर्क काम करते रहेंगे, वॉर जारी रहेगी। ऐसी और इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।